बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं तहमीना वकील और आज हम सेकंड डे केमिस्ट्री का 10th लेक्चर स्टार्ट कर रही हैं ऑनलाइन क्लासेस का, विच इज़ फ्रॉम द 4th चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज़ ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। लास्ट टाइम हमने इसमें नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स को कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉस्फोरस और ग्रुप 6A कंपाउंड्स को हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। सो फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स, सबसे पहले इसकी अक्रंस देख लेते हैं। फॉस्फोरस, इट इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप 5A। इट्स नेम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीन लाइट बियरिंग। ठीक है, लाइट बियरिंग से इसका नाम निकला है। अनलाइक नाइट्रोजन, इट डजंट अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस इज़ फाउंड इन द डिपॉजिट ऑफ फॉस्फेट रॉक, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट इम्प्योर फॉर्म में या एपेटाइट कैल्शियम फ्लोरीन फॉस्फेट फ्लोरोकैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट की फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये आपके पास जो है वो फॉस्फेट रॉक या एपेटाइट, ये दो इसके मिनरल्स हैं जिस फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास फॉस्फेट मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लिविंग सिस्टम में देखें तो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये लाजमी है। इसके अलावा ये सीड्स में होता है, योक ऑफ एग में है, नर्व्स में, ब्रेन में, बोन मैरो में, और इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन्स। तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो कंपाउंड्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे नेचर में फॉस्फोरस मौजूद है। इसके अलावा अगर एनिमल टिश्यूज़ में देखें तो एनिमल टिश्यू में बोन जो है उसकी जो डेपोजिशन हुई हुई होती है वो हुई होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। तो इट इज़ एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन। बोन कंटेन 80% कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, बोन्स में जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसकी डेपोजिशन होती है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। तो हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये नॉर्मली फॉस्फोरस क्या है, कंबाइंड फॉर्म में, फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाएँ इसके एलोट्रॉप्स पे। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन विच एन एलिमेंट इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। जैसे आपके पास कार्बन है, इट कैन एक्ट एज अ ग्रेफाइट एज वेल एज अ डायमंड। ठीक है, ये इसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो इसी तरह से फॉस्फोरस जो है वो एटलीस्ट 6 डिफरेंट सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 एक्सप्लेन की भी है। फर्स्ट वन है हमारे पास वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पॉइजनस है, वोलेटाइल, वैक्सी, येलोइश वाइट सब्सटेंस है, विच इज़ सॉलेबल इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। चूँकि ये नॉन पोलर है, फॉस्फोरस सिंपल एक एलिमेंट है तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, बट कैन सॉलेबल इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पॉइजनस है, वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब इसको आप हवा में छोड़ेंगे तो ये इवेपोरेट हो जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल विच हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये P4 टेट्राएटॉमिक स्ट्रक्चर है, P4 विद द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट विच बॉइल्स एट 280 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसे हम हीटअप करते हैं तो P4 वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अगर हम इसे 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट करें तो P2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ब्रेकअप हो जाएगा। तो P4 सॉलिड है, इसे हम अगर हीट कर रहे हैं 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये P4 गैशियस फॉर्म में आ जाएगा, और इसे मज़ीद अगर हम हीट करते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे देन इट कन्वर्ट इनटू P2 डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो P4 का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर आता है। ये देखें, ये वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोरस 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 और फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस इस तरह से 4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज्ड है। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाता है रेड फॉस्फोरस। ये सेकेंड फॉर्म है रेड फॉस्फोरस। इट इज़ मच लेस रिएक्टिव एंड लेस पॉइजनस देन वाइट फॉस्फोरस। इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग
white phosphorus in the presence of little iodine or sulfur as a catalyst up to 250 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, P4 वाइट फॉस्फोरस उसको हमने हीटअप किया है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैक्यूम में, किसकी प्रेजेंस में, या तो आयोडीन की प्रेजेंस में या सल्फ़र की प्रेजेंस में। तो ये आपके पास जो है वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ रेड सल्फर बनाती है, विच इज़ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। P4 के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं एक चेन की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है कि जो ये वाला बॉन्ड है ये ख़त्म हो गया है और इन दो यूनिट के दरमियान ये नया बॉन्ड क्रिएट हो गया है। तो P4 के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये मैक्रो मॉलिक्यूल एक जॉइंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ गया है। अब चूँकि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो गई है और इसकी पॉइजनस प्रॉपर्टीज़ भी कम हो गई है। सो दिस वन इज़ रेड फॉस्फोरस। थर्ड कैटेगरी है इसकी, या थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है ब्लैक फॉस्फोरस। Black phosphorus, it is the third form which is most stable under ordinary condition. It is prepared by heating red phosphorus to high temperature and pressure. तो ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको जब हीट किया जाता है तब आपके पास रेड फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपके पास 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, वाइट कलर की है, रेड कलर की है और ब्लैक कलर की है। नेक्स्ट जो इसके हेलाइड्स और इसके कंपाउंड्स हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका जो ग्रुप 5 एलिमेंट्स हैं वो यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टूवर्ड्स ग्रुप 6A एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 6A एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ये 5 मेंबर्स हैं और इनको कॉमनली कहा जाता है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस कहा जाता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉपर गिवर। कॉपर गिवर क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर मौजूद हैं कॉपर ओर्स के साथ, मतलब कॉपर जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। दैट्स वाई इनको चैल्कोजेंस कहा जाता है, विच मीन्स कॉपर गिवर्स। तो ये 5 मेंबर्स हैं। देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ NS2 Np4 as the outermost orbital is p, so it belongs to p block। तो ये आपके पास p block elements हैं। इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिटेल में देखें तो NS2, फिर NPX, NS2, NPX2, NPY1 और NPZ1। तो इसकी 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से +2, एक अगर ये वाले भी आ जाएंगे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो +4, और अगर एक ये तमाम के तमाम इंक्लूड हो जाएंगे तो +6। तो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, +2, +4 और +6 की। बाकी अगर इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी जाएँ तो जनरल प्रॉपर्टीज़ का सेम ट्रेंड है जो हमने पहले देखा था। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी डिक्रीज़ कर रही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है, एटॉमिक आयनिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 6 एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स। All the elements of group 6A they are non-metals except polonium। बाकी तमाम क्या है? नॉन मेटल एक्सेप्ट पोलोनियम जो कि रेडियो एक्टिव मेटल है, वो भी नॉर्मल मेटल नहीं है, रेडियो एक्टिव है। तो ये पूरे का पूरा ग्रुप 6A ग्रुप जो है वो नॉर्मली नॉन मेटल्स के ग्रुप के तौर पे कंसिडर किया जाता है। दे हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू रेस्ट ग्रुप्स। Atomic radius, density, melting point, boiling point generally increase with the increase in the atomic number down the group। Ionization energy बहुत हाई है, जो क्या शो कर रही है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनकी एबिलिटी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। नॉर्मली इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2nd नंबर पे आती है आफ्टर फ्लोरीन। They also show the property of allotropy।
ऑक्सीजन की अगर हम एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करें तो ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म हैं, एक है O2, एक है O3। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र की तीन हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। सिलीनियम की बात करें तो सिलीनियम की दो हैं, रेड एंड ग्रे। टिलीनियम की बात करें तो टिलीनियम की टू हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो ये क्या शो करती हैं? दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपी, एलोट्रॉप्स मौजूद हैं। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन लिंक्ड हैं। इसी तरह सल्फ़र का देखें तो सल्फ़र 8 सल्फ़र तक मौजूद होता है इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास मज़ीद आगे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऊपर, इस तरह से आपके पास जो है वो 8 सल्फ़र की फॉर्म में, क्राउन की फॉर्म में ये मौजूद होता है। तो ये इनमें प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग की, विच डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑल द एलिमेंट्स दे आर पॉलीमेरिक इन नेचर। पॉलीमेरिक मतलब वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। फिर इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। दे कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट्स वाई दे हैव -2 चार्ज। देखिए ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन में कितने हैं? 2, 6। जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी हो जाएगी। सो दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट electrons and converted into negative charge ions. Except oxygen, the other members they also show a covalency of +2, +4 and +6, जो अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई थी। वो क्या होता है कि इनमें d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो d ऑर्बिटल्स की वजह से SCl2, SCl4, SCl6, ये +2 ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे p ऑर्बिटल में वो इन्वॉल्व हो रही हैं। +4 का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन p से d में चला जाएगा, और 6 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन p से d में चले जाएंगे, ठीक है। ये किस तरह से है ये मैं आपको शो करती हूँ। देखिए आपके पास ये है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर है, ठीक है। यह आपके पास है +2 स्टेट। उसके बाद क्या होगा, आगे d ऑर्बिटल एम्प्टी है। इस केस में एक इलेक्ट्रॉन p से d में आ गया, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद उससे नेक्स्ट में क्या होगा कि नाउ S से इलेक्ट्रॉन जो है, और एक S से एक P से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। तो ये 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट की शो करते हैं। अगर इसकी अक्रंस देखी जाए तो ऑक्सीजन इट इज़ द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द कॉमन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। इट कंप्राइज अबाउट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसमें से 1/4 आपके पास एटमॉस्फेरिक एयर की फॉर्म में है, फ्री एयर की फॉर्म में। वाटर देखिए H2O, आपको पता है कि ज़मीन पे पानी कितना मौजूद है, 79% जो है वो पानी है। तो उस पानी का 89% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हवा में 21% ऑक्सीजन, पानी में 89% ऑक्सीजन। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में जो चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल वगैरह में मौजूद हैं, इट कंटेन्स 48% ऑक्सीजन। सिलिका जो कि रेत है, अब समंदर में पानी भी है और रेत भी है, पानी में भी ऑक्सीजन है और रेत में भी ऑक्सीजन है। सो सिलिका विच इज़ फाउंड इन फ्लेंट क्वार्ट्स, इट ऑल्सो कंटेन 53% वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एयर में परसेंटेज वेट की क्या है 21%, पानी में परसेंटेज क्या है 89%, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है 48% और सिलिका में क्या है 53%। तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेजेस है विच कंप्राइज अबाउट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। उसके बाद आ जाए सल्फ़र पे। सल्फ़र इज़ ऑल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बोथ एज फ्री एज वेल इन कंबाइंड फॉर्म।
जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी ओर्स हैं वो सल्फाइड्स की फॉर्म में है, जैसे गैलिना लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड, सेनेबर मर्क्यूरिक सल्फाइड, स्टिबनाइट एंटीमनी सल्फाइड, कॉपर पायराइट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड, आयरन पायराइट सिंपल आयरन पायराइट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम क्या हैं, दीज आर द सल्फाइड ओर्स ऑफ लेड, जिंक, मरकरी, एंटीमनी, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा ये सल्फेट की फॉर्म में भी मौजूद हैं इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम एंड हेविस्पर। जिप्सम इज़ कैल्शियम सल्फेट वाइल हेविस्पर इज़ बेरियम सल्फेट। ये तो हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करते हैं तो सल्फ़र इट इज़ ऑल्सो अकर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एनिमल एंड वेजिटेबल्स। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें से एक टिपिकल स्मेल आए, कौन सी स्मेल, अनियन की, गार्लिक की, मस्टर्ड की, कुछ ऑयल्स में होती है, एग में आती है, ठीक है, इवन आपके हेयर्स में से आती है। अगर आप बालों को 2-3 दिन वॉश ना करें तो बालों में से एक स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो वो किस वजह से है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र इन इट। तो अनियन की स्मेल सल्फ़र की वजह से है, गार्लिक की स्मेल, मस्टर्ड की स्मेल, दे ऑल कंटेन सल्फ़र। इसके अलावा प्रोटीन्स में सल्फ़र मौजूद होता है, और कोल और पेट्रोलियम जो ऑब्टेन होता है इट ऑल्सो कंटेन सल्फ़र एज एन इम्प्योरिटी। तो ये तमाम की तमाम प्रेजेंस है सल्फ़र की इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीजन और सल्फ़र का। इसके कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस पूछे जा सकते हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट आपके पास है सिमिलैरिटीज़। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, NH2 NP4, both are divalent and both exhibit the allotropic forms। ठीक है ना, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, दोनों डाइवेलेंट हैं, दोनों की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। ऑक्सीजन की O2 O3 है और सल्फर की भी 3 फॉर्म्स हैं। बोथ एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन डायटोमिक है, सल्फर H2S8, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आती हैं। सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। O-2 सल्फ़र -2 ऑक्साइड, O-2 क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में, और S-2 क्या है, सल्फाइड की फॉर्म में। तो ऑक्साइड और सल्फाइड डिफरेंट ओर्स हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र की, जिसमें ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही हैं। इसके अलावा ये जब कंबाइन करते हैं नॉन मेटल्स के साथ दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। वाटर का क्या है, H2O, सल्फ़र का क्या है, H2S। हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ देखें तो कार्बन के साथ देखें तो इसका है CO2 और सल्फ़र का है CS2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। तो नॉन मेटल्स के साथ इनका बिहेवियर सेम है। दोनों ही नॉन मेटल्स हैं और दोनों फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं इन नेचर और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आपके पास थी इनकी सिमिलैरिटीज़। नेक्स्ट आ जाए इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे। फर्स्ट, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हैं O2 O3, जबकि सल्फ़र के 3 हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। सेकंड क्या है, ऑक्सीजन इट इज़ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जबकि सल्फ़र जो है इट इज़ अ सॉलिड। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड क्या है, ऑक्सीजन इट इज़ सॉलेबल इन वाटर, और ये ऑक्सीजन की सॉलेबिलिटी ही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो इक्वेटिक लाइफ है वो सस्टेन करती है। पानी में ऑक्सीजन ना हो तो इक्वेटिक लाइफ ज़िंदा ना रह सके, जबकि सल्फ़र इट इज़ नॉट सॉलेबल इन वाटर। ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, इट इज़ हेल्प इन कंबशन, जबकि सल्फ़र जो है वो इट सेल्फ कम्बस्टिबल है, ये जलने में मदद नहीं करती बल्कि खुद जलती है। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके सराउंडिंग में हो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि जो सल्फ़र है इट इज़ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो हैं जिनका कि कोई इफ़ेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो देखिए पैरामैग्नेटिक क्या है, जैसे आपने आयरन को देखा है, अगर हम मैग्नेट की तरफ आयरन रखें तो आयरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये मैग्नेटिज़म है। तो ऑक्सीजन ये शो करता है जबकि सल्फ़र ये शो नहीं करता। फिर आ जाती है वाटर के साथ रिएक्शन।
ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि सल्फ़र जब स्टीम को पास करवाया जाता है थ्रू बॉइलिंग सल्फ़र तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है। सिमिलरली ऑक्सीजन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि सल्फ़र इट कैन ईजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीजन अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि सल्फ़र इट रिएक्ट्स विद अल्कलीज टू फॉर्म सल्फाइड्स एंड थायोसल्फेट्स। सिमिलरली ऑक्सीजन की सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि सल्फ़र की -2 के साथ साथ +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो ये आपके पास थे ग्रुप 6A कंपाउंड्स में ऑक्सीजन और सल्फ़र, इनके पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था अबाउट द ग्रुप 5A एलिमेंट्स, उसमें फास्फोरस को हमने कंप्लीट किया, और ग्रुप 6A एलिमेंट्स का हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा और ऑक्सीजन और सल्फ़र के पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू शुड लर्न देम। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई बात समझ ना आई, देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कस करेंगे और यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।